बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक्वेशंस के बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स अक्सर हमारे पास आते हैं जो हमें सॉल्व करने होते हैं। इसके लिए हम बैक ट्रैकिंग मॉडल को बहुत आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं और बच्चे इसकी मदद से बहुत आसानी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ आपके पास प्रॉब्लम है, थिंक अ नंबर 888528, द आंसर इज 7, फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले हमने नंबर को सपोज करना है और उसको हमने x से शो करना है। लेट द नंबर इज x। फिर आपके पास क्या है, 88। तो हमने इसके डबल करने के लिए 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास x मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा, 2x। अच्छा जी, सेकंड इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास है 8528। तो आपने 5 इसके साथ 8 करना है अगले स्टेप में। तो ये आपके पास आंसर देगा 2x प्लस 5। यहाँ आपके पास स्टेप 3 में रिजल्ट दिया गया है, द आंसर इज 7। तो रिजल्ट 7 हम इधर लिख लेंगे। अब सिंपली हमने क्या करना है कि हमने ये नंबर फाइंड करने के लिए उसी ट्रैकिंग करनी है, उसी रास्ते को वापस जाना है जिससे हम आए हैं। तो यहाँ पे हमने +5 8 किया है, तो -5 हम यानी 5 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे -5। तो 7 से अगर हम 5 माइनस कर ले तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 2। अच्छा जी, यहाँ पर अपने 2 मल्टीप्लाई किया है तो इसका रिवर्स स्टेप हमने करना है, बैक स्टेप करना है। तो मल्टीप्लाई की जगह हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 2 के साथ। तो आंसर 2 को जब 2 के साथ डिवाइड कर लेंगे तो आंसर हमारा 1 आया। इट मीन्स के x आपके पास 1 के इक्वल है, यानी x की वैल्यू हमने मालूम कर ली। ये बहुत सिंपल तरीका है, इसके ज़रिए आप इक्वेशन को बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल अलजेब्रिक फार्मूला जो है डिराइव करना सिखाऊंगी। यहाँ अगर आप देखें तो हमने 2 साइड्स ली है। एक साइड हमारे पास a के बराबर है और दूसरी साइड हमारे पास b के। दोनों साइड्स को हमने इकट्ठा एक लाइन खींच के शो कर रहे हैं कि a प्लस b है ये हमारे पास, यानी a और b को हमने एक साथ लिया है, दोनों को ऐड कर दिया है। तो ये पूरा साइड जो है ये हमारे पास a प्लस b को प्रेजेंट कर रहा है। यहाँ अगर हम देखें तो ये साइड जो है ये b के इक्वल है और ये इधर से लेकर इधर तक ये a के इक्वल है, लिहाजा ये भी हमारे पास a प्लस b को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने इन दोनों का क्रॉस मालूम करना है, यानी a प्लस b हमारे पास a प्लस b के इन दोनों का जो क्रॉस है तो उसमें अगर हम देखें तो ये पूरा एरिया हमारा कवर हो जाता है। हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ये अगर देखें तो दोनों a प्लस बी क्रॉस a प्लस बी में ये हमारा पूरा एरिया जो है ये कवर हो रहा है। इसमें हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ये साइड हमें जितना b की जितनी लेंथ है ये हमने इधर लेनी है, b की लेंथ। तो ये हमारे पास b की लेंथ हो गई और इधर भी हमने b के बराबर इसको लेना है। फिर हमने इस लाइन को इसके साथ मिला लेना है। फिर ये दोनों साइड्स हमने a के बराबर लेनी है, यानी a हमारे पास इसकी जितनी लेंथ है हमने ये a के बराबर लेना है और फिर इसको हमने इस तरह से मिला देना है। तो ये हमारे पास a प्लस बी और a प्लस बी का पूरा एरिया कवर हो गया है। अब अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास 2 स्क्वायर्स बन रही है। ये आपके पास एक b स्क्वायर और एक ये आपके पास a स्क्वायर। स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास साइड मल्टीप्लाई बाय साइड है। चूंकि अगर आप देखें इसकी ये साइड भी b के इक्वल है और ये साइड भी b के इक्वल है तो b मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर, और वैसे शेप से भी ये नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास b स्क्वायर है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास 2 रेक्टेंगल्स भी बन रही है। इसमें अगर आप देखें तो ये एक रेक्टेंगल हमारे पास ये AB, क्योंकि रेक्टेंगल का जो एरिया का फार्मूला होता है वो हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है। लेंथ इसकी b के इक्वल है और ब्रेथ जो है वो a के इक्वल है, लिहाजा इसका एरिया हमारे पास AB है। इसी तरह दूसरा रेक्टेंगल ये भी हमारे पास AB के इक्वल है, क्योंकि इसका एरिया भी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यानी लेंथ इसकी b के इक्वल है और ब्रेथ इसकी a के इक्वल है। तो इससे हम फार्मूला डिराइव कर सकते हैं कि a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी हमारे पास इक्वल है a स्क्वायर, और ये देखिए 2 हमारे पास a b बन रहे हैं तो +2ab प्लस एक b स्क्वायर।
चूँकि ये हमारे पास दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, 2 मरतबा है, तो हम a प्लस बी को होल स्क्वायर कर देते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस तरह आपके पास ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो है ये डिराइव हो गई है। अब हम आते हैं अपने एक और अलजेब्रिक आइडेंटिटी की तरफ। इसमें हमारे पास 3 टर्म्स है। ये पहला साइड हमारे पास a है, दूसरा b है और तीसरा c है। इसको चूंकि हमने एक लाइन पे लिया है, लिहाजा ये हमारे पास a प्लस बी प्लस सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह इसी साइड इस तरफ भी हमने इस साइड के बराबर ये c साइड लिया है और फिर ये हमने इधर तक b और ये a, तो ये भी हमारे पास a प्लस बी प्लस सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने इन दोनों का क्रॉस मालूम करना है। a प्लस बी को हम a प्लस बी के साथ जब इसका क्रॉस मालूम करते हैं, इट मीन्स के दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास इतने एरिया को कवर कर लेते हैं। अगर आप देखें तो ये आपके पास इतना पूरा एरिया जो है ये इसको कवर कर रहे हैं। इसमें हम ज़रा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हमने इस साइड के बराबर बी साइड के बराबर ये तीनों लाइनें खींचनी है, तो ये भी हमने बी के बराबर लेना है, इसको भी हमने बी के बराबर लेना है और इसके बाद इसको हमने इसके साथ मिला लेना है। फिर हमने इस b के बराबर इक्वल हमने ये तीनों साइड्स लेनी है, तो ये भी हम b के बराबर ले लेंगे, इसको भी हम b के इक्वल ले लेंगे और ये वाला भी हम इधर ये हमने b के इक्वल लिया है और इसको अब हम b के इक्वल ले लेंगे। फिर हम इसको इसी तरह से मिला लेंगे। अब हमने ये तीसरा जो कंस्ट्रक्शन करनी है तीसरी साइड पे, ये हमने a के बराबर लेना है। ये सारा हमने ये लाइनें जो है a के बराबर ये सारी साइड्स लेने हैं और फिर इनको हमने मिला लेना है। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास दोनों के क्रॉस से या a प्लस बी क्रॉस a प्लस बी से हमारे पास ये पूरा एरिया जो है कवर हो रहा है। अब इधर हम देखते हैं तो ये अगर हम देखें हमारे पास एक ये स्क्वायर बन रहा है, एक ये वाला स्क्वायर बन रहा है और एक ये छोटा स्क्वायर बन रहा है। इसमें अगर हम इसी तरह से रखते तो ये हमारे पास सी स्क्वायर है, क्योंकि इस स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो ये साइड भी सी के इक्वल है और ये साइड भी सी के इक्वल है, लिहाजा ये हमारे पास सी स्क्वायर। इस तरह अगर हम देख ले तो ये हमारे पास बी स्क्वायर, क्योंकि ये साइड भी बी के इक्वल है और ये साइड भी हमने बी के इक्वल ली है, तो ये हमारे पास बी स्क्वायर बना। इस तरह अगर हम ये तीसरा देख ले तो ये साइड भी ए के इक्वल है और ये साइड भी ए के इक्वल है, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर बना। इसके बाद इसको अगर हम देख ले तो इसका एक साइड सी के इक्वल है और एक साइड बी के इक्वल है, लिहाजा ये हमारे पास बी सी। इसी तरह इसका ये एक साइड बी के इक्वल है और एक साइड ये लेंथ जो है सी के इक्वल है और ब्रेथ जो है वो बी के इक्वल है, तो ये रेक्टेंगल भी हमारे पास बी सी है। और ये एक साइड हमारे पास सी के इक्वल है, ये देखिए सी के इक्वल, और एक साइड हमारे पास ए के इक्वल आ रहा है, तो ये हमारे पास सी ए या ए सी है। इस तरह इसका भी एक साइड ए के इक्वल है और ये एक साइड सी के इक्वल है, तो ये हमारे पास सी ए है। इसका एक साइड आप देख ले ए के इक्वल है और एक साइड बी के इक्वल है, तो ये हमारे पास ए बी रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह ये रेक्टेंगल जो है इसका एक साइड आपके पास बी के इक्वल है, लेंथ जो है बी के इक्वल है और ब्रेथ जो है हमारे पास ए के इक्वल है, लिहाजा ये भी ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम अपना फार्मूला लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हमारे पास बराबर आया, एक आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अगर आप देखें तो आपके पास 2bc है। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं, 2ab है, 2ab प्लस 2bc है और 2 आपके पास ऑरेंज कलर में c है, 2c है। अगर इसको हम मज़ीद सिंपल करना चाहें, ये अब हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो हमारे पास स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
2 हम इन सब से कॉमन ले लेंगे, +2 अंदर आ जाएगा AB + BC + CA। तो ये हमारे पास फार्मूला जो है डिराइव हो गया।